हेलो बच्चों, देखिए जैसे कि आप लोग को पता है कि इस पे जो होता है डिप्लोमा के सभी ब्रांचेस की क्लासें ली जा रही हैं और कोशिश है कि सभी ब्रांचों के जो नोट्स और लेक्चर साथ में जो है कंप्लीट कराया जाए इस पे। ठीक, उसी क्रम में देखिए सोचा जा रहा है इसी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को साथ में तैयारी भी कराई जाए, इसलिए इसी क्रम में हम लोग ठीक है तैयारी के लिए भी सोच कर इस पर कुछ क्लासेस ली जाएंगी जो ठीक है तैयारी से रिलेटेड रहेंगे। जैसे आप लोग यूपी लेखपाल है, ठीक है, एसएससी जीडी है, यूपीपी है, आरआरबी जो होता है, ग्रुप डी है, वीडियो है, ठीक है, यूपी पीसीएस तक के जो आपके ठीक है सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, कोशिश किया जाएगा कि कवर किया जाए। और इस पर आप लोग को ठीक है कम से कम पहला जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, प्री वाला एग्ज़ाम, उसके बेसिस पे कंप्लीट तैयारी आप लोग की कराई जाए। देखिए जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अगर जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं इतना तो पता रहता है, ये जो रीजनिंग का पार्ट होता है ये सभी मान लीजिए जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, एंट्रेंस के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें कॉमन सब्जेक्ट एक रहता है रीजनिंग का पार्ट। ठीक है, लगभग सभी एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। तो उस बेसिस में आपको ठीक है इंट्रो के रूप में हम इसका इंट्रोडक्शन इसमें क्लास में केवल दिया जाएगा कि आपको इसमें क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी जाती हैं। देखिए बेसिक से बताया जाएगा, ठीक है, जो बच्चे कुछ पढ़े हैं ठीक है वो पढ़े होंगे, लेकिन जो जो एकदम स्टार्टिंग करेंगे उस बेसिस से, ठीक है, ये मानते हुए कि बच्चा रीजनिंग नहीं पढ़ा है, उस बेसिस से इस पे आप लोग का क्लास जो है ठीक है मिलेगा, कंटेंट पूरा रीजनिंग की क्लास में इसमें ठीक है पूरी तरह से मिलेगा। और देखिए इसमें मेन ये है कि आप लोगों के रीजनिंग के जो भी पार्ट है, जैसे आप लोगों का कोडिंग डिकोडिंग होता है, डायरेक्शन होता है, ठीक है, और आपका ब्लड रिलेशन है, ठीक है, और आपका जो क्लॉक है, ठीक है, सारी चीज़ों को ठीक है एक एक सीक्वेंस वाइज में आपका कवर कराया जाएगा। ठीक, तो इस क्रम में हम लोग देखेंगे और सारी चीज़ों को। और रीजनिंग के बेसिक में हम ये भी बताना चाहते हैं कि देखिए रीजनिंग का जो पार्ट है ऐसा नहीं है कि इसमें हर जगह कोई कंसेप्ट है, ठीक है, यहाँ देखिए हर एक कुछ चीज़ें होती हैं कि आप माइंड मेकअप होता है, ठीक है, यानी कि रीजनिंग के कुछ पार्ट्स को ऐसे बनाया जाता है कि वो यानी कि माइंड डेवलपमेंट यानी कि माइंड मेकअप पे डिपेंड करता है। ठीक है, चूँकि इसके पैटर्न्स जो होते हैं, रीजनिंग के जो पैटर्न्स बनाए जाते हैं, ठीक है, वो कुछ ऐसे भी बनाए जाते हैं जो आपके माइंड पे सेटअप होते हैं। वो बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि कोई रूल्स काम करता है या ठीक है वो अपना ही रूल्स होता है, ठीक है, माइंड का रूल होता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि आपका रीजनिंग का कौन सा पार्ट इस कैटेरिया के अंदर आता है कि उसमें ठीक है माइंड जो आपका मेंटेन करने वाला है, ठीक है, उस आधार पे आप सॉल्व करेंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ हाँ ठीक है जहाँ पे क्या होता है रूल्स काम करते हैं, ट्रिक्स होते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे आपका कुछ पार्ट्स को बताना भी चाहेंगे, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, तो कोडिंग डिकोडिंग का जो पार्ट्स है, कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट्स वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ कोई पार्टिकुलर रूल नहीं है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के कई सारे पार्ट्स हैं होते हैं, ठीक है, उसमें लगभग जितने आधार पे आप सोच सकते हैं, ठीक है, आपकी सोचने की जो कैपेसिटी है उस पर डिपेंड करती है कि उसके कितने पार्ट्स को आप ठीक है क्लियरली बना सकते हैं। फिलहाल कुछ कोडिंग डिकोडिंग में कोडिंग डिकोडिंग हुआ या उससे पहले जो भी आपके सीरीज़ के पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, एनालॉजी है, ठीक है, जिसे सदृश्यता कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ जो आपके रीजनिंग के पार्ट होते हैं वो बेसिकली डिपेंड करते हैं माइंड के ऊपर कि किस आधार पे आपकी सोच है उससे, ठीक है, पार्टिकुलर वो सारे क्वेश्चन देखने पे ठीक है पता चलने लगते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है या किस आधार बेसिस पे से जो होता है हमको सोचना है। तो कुछ सोचने के ट्रिक भी उसके होते हैं, ठीक है, कुछ ट्रिक्स के बारे में डिस्कस भी कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए आपको देखिए क्या होता क्या है कि आपका सीक्वेंस में बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोडिंग डिकोडिंग का हुआ या फिर कोई फेजर हुआ, ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग की बात की जाए तो अगर कोई चीज़ें जैसे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, अगर कोई नंबर है, ठीक है, इसको सोचने का तरीका आपको बाकी की चीज़ें आगे बताई भी जाएंगी, एक एक चैप्टर वाइज हम इसे पढ़ाएंगे, चैप्टर के आधार पर बताया जाएगा, ठीक है, कि कैसे क्या करना है। बहरहाल थोड़ा सा इससे इंट्रो है कि कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, ठीक है। और देखिए मेन जो स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर हैं, ठीक है, वो क्या होता है कोड और डिकोड पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, और एनालॉजी वगैरह मतलब सब जो चैप्टर के नाम अलग अलग हैं लेकिन प्रक्रियाएँ कुछ वैसे ही की जाती हैं, ठीक है। तो उसका मेन उसको तैयार करने का ये भी अच्छा तरीका होता है कि उसको जितना से ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेंड करेंगे उतने से उतना आप लोगों का ठीक है वो रिवीजन मेंटेन करता है, यानी कि कौन सा
कितने तरह से कोई कोड को डिकोड कर सकता है या कितने तरह से सीक्वेंस को सेट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को उसमें समझ में आएंगी। ठीक है, ठीक। तो वो सारी चीज़ें होती है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर से अगर बढ़ रहा है, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई नंबर 1 से 5 हो रहा है, ठीक है, तो हमें पता है कि अगर कोई नंबर 1 से 5 हो रहा है, ठीक है, तो ये देखिए आप तरीका सोचिएगा। ठीक है, हमें इसमें केवल माइंड का सोचने का तरीका होता है बस। बहरहाल देखिए, अगर 1 से 5 है तो क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, तो चाहे तो इसमें ऐड हुआ होगा, इसमें क्या हो गया 4 ऐड हुआ होगा, या मैं ठीक है, या कह सकते हैं हम 1 में क्या होता है 5 का मल्टीप्लाई हुआ होगा। यानी कि ये सारी केसेस सोचने पड़ते हैं कि हम 1 से 5 डायरेक्ट कैसे हो गया है। ठीक है, तो ये केसेस होते हैं, सोचने रहते हैं कि 1 से अगर 5 हुआ तो क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं। तो 1 में ठीक है 4 जुड़कर भी 5 हो सकता है, 1 में 5 का मल्टीप्लाई करके भी 5 हो सकता है। यानी 1 से 5 होने में घटनाएं कौन कौन सी हैं, चाहे तो ऐड कर सकते हैं, चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, और कुछ नहीं किया जा सकता है कि 1 से 5 कर दिया जाए। ठीक है, या किया जा सकता है तो उसको सीक्वेंस को सोचना है आपको कि कैसे किया जा सकता है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए, यानी कि अगर कुछ कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि वैल्यू में क्या है, चाहे तो ऐड किया गया है कोई भी नंबर या फिर क्या है मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम कहें कि कोई 10 था और ठीक है और वो 5 हो गया है, ठीक है, तो क्या किया गया है, तो अब इसमें भी सोचना है कि अगर मान लीजिए 10 था तो 5 हो गया, तो यानी कि वैल्यू घट रही है। ठीक है, वैल्यू घट रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू घट रही है। तो वैल्यू घट रही है कि इसका मतलब क्या हुआ, तो इसमें क्या क्या संभावना है, यानी कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या क्या किया जा सकता है, इसके बारे में सोचना रहेगा। ठीक है, तो देखिए चाहे तो इसमें डिवाइड कर सकते हैं, अब डिवाइड 2 से कर दीजिए तो भी ये 5 बन जाएगा, या फिर क्या करिए माइनस कर दीजिए, यानी कि 10 में से हम 5 को माइनस कर देंगे तो आपका 5 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा सोचना रहेगा कि वैल्यू कहाँ से चेंज आएगी। ठीक है, तो चाहे कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट हुआ, चाहे तो सीरीज का पार्ट हुआ। ठीक है, थोड़े से देखिए जो एकदम से नया बच्चा होगा, जो रीजनिंग के बारे में कुछ नहीं जानता होगा, थोड़ा सा ठीक है सब जो आप जैसे हम कोडिंग डिकोडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, सीरीज की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वो हो सकता है ना समझे कि ये क्या है। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत रीजनिंग का पार्ट से लगभग अगर पढ़े हैं तो आपको बहरहाल समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी। ठीक है, तो सीक्वेंस वाइज जब हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे इसे, ठीक है, तो हम इसे अच्छे से बताएंगे कि होता क्या है और कैसे ठीक है पैटर्न्स को कवर करना है, आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, उसी भी में थोड़ा सा और अगर इसमें बात किया जाए, ठीक है, कि आप लोगों का जो जिसमें ठीक है आपका माइंड मेकअप नहीं होगा, यानी कि उसमें क्या होता है कुछ रूल्स काम करते हैं, तो उसे उस डायरेक्शन उसमें आपका डायरेक्शन आता है। ठीक है, यानी कि दिशा वाले क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं। ब्लड रिलेशन को जो होता है देखिए उसमें जो आपको पढ़ना है, यानी कि जो ठीक है उसमें पढ़ना है, तो इसमें कुछ उसमें ऐसे ट्रिक्स वगैरह नहीं है, उसमें कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को देखना रहता है। ठीक है, और उस बेसिस पे उन्हें सॉल्व करना रहता है। ठीक है, जैसे आपका क्लाक भी आता है इसी के अंतर्गत। ठीक है, और आपका पासा वगैरह भी आता है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक है उन सारी भी चीज़ें जितनी भी हैं उनको क्या करना है, हमको रूल के आधार पे, यानी कि जो भी रूल्स होते हैं उनके आधार पे सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, अच्छा अभी देखिए कुछ क्वेश्चन दिखा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, देखिए अगर हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है तो हम कोशिश करेंगे चैप्टर नंबर अगर पहला, ठीक है, हम सदृश्यता से स्टार्ट करेंगे, तो हम बता देते हैं कि थोड़ा बहुत इसका इंट्रो दे देते हैं, सदृश्य में है क्या और कैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो देख लीजिएगा, मान लीजिए आपका सदृश्यता, ठीक है, इसमें देखिए इसे एनालॉजी भी कहा जाता है, एनालॉजी। ठीक है, सदृश्य में। और जान लीजिए रीजनिंग क्या, कोई भी रीजनिंग जो है ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, जो किसी भी कंपटीशन में आप चाहे किसी कंपटीशन में, जैसे बताए हैं कि यूपी लेखपाल हुआ, SSGD हुआ, UPP हुआ, RRB, ठीक है, ग्रुप डी अभी बचा हुआ है एग्ज़ाम जिसका, ठीक है, और वीडियो हुआ। ठीक है, वीडियो जैसे आपको पता होगा वैकेंसी जो थी, ठीक है, उसे निरस्त किया गया है। ठीक है, उसका एग्ज़ाम फिर ठीक है कभी डेट जब भी आता है, ठीक है, आपको बता भी दिया जाएगा इस पर। ठीक है, तो उसका एग्ज़ाम अभी बाकी है। ठीक है, UP PCS हो गया, तो UP PCS के लेवल का देखिए सारे आपके क्वेश्चन वगैरह जो कराए जाएंगे, ठीक है, रीजनिंग के पार्ट्स, तो कोशिश किया जाएगा, ठीक है, उसके भी लेवल को कवर किया जाएगा इसमें। तो वहाँ तक के सीक्वेंस को कवर करना हम लोगों का लक्ष्य है। तो इसी वे में ठीक है हम लोग को इसको रीजनिंग पढ़ाएंगे। ठीक है, विकास सर जो कि इन्वायरमेंटल की क्लास आपका लिए हैं इसी पे, ठीक है, उसमें भी जान लीजिए इसी लेवल के जो भी आपके तैयारी के जो भी वैकेंसी वगैरह हैं इसी लेवल के, ठीक है, उस सारी चीज़ों को कवर कराने की कोशिश उसमें भी है। ठीक है, तो इसी क्रम में सारे सब्जेक्ट आपको तैयारी से भी बेसिस पे जो भी सब्जेक्ट हैं आप लोगों को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो उसको इस वीडियो को आप लोग ठीक है अच्छा लगे तो कमेंट भी करिएगा कि क्लासेस के ठीक है कैसे आप लोग और कौन कौन से सब्जेक्ट चाहते हैं।
ये सारी चीज़ें आप लोग बता सकते हैं। बहरहाल ठीक है, आपको सारे सब्जेक्ट इसमें भी जैसे हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ और इकोनॉमी तो फिलहाल विकास सर क्लास डाले ही हैं, ठीक है। आगे भी क्लास आपके आएंगे। रीजनिंग की क्लास पार्टिकुलर अब रेगुलर रहेंगे, ठीक है। रीजनिंग का कुछ ना कुछ क्लास आपको डेली मिलता रहेगा, ठीक। और मैथ की भी क्लास कराए जाएंगे इस पर। बेसिक लेवल से भी सारे सब्जेक्ट का स्टार्टिंग जो है आप लोग का बेसिक लेवल से ही होगा, ठीक। स्टार्ट किया जाएगा जब क्लास से, तो अभी इंट्रो था इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं इसमें कुछ बताने की कोशिश है। बस इसका इंट्रो के रूप में हमारा जो क्लास स्टार्ट हो रहा है, किस पर्पज़ से स्टार्ट हो रहा है और कौन कौन सी तैयारी आप लोग कर सकते हैं इसके तहत, ठीक है। इस सारी चीज़ों को बताना था, ठीक। तो देखिए थोड़ा सा इंट्रो हम दे देते हैं। जैसे कहें कि क्लास अगर स्टार्ट भी करते हैं तो हम सदृश्यता से स्टार्ट करेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं कि कैसे क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए एक रिलेशन टाइप में क्वेश्चन आता है, तो देखिए कैसे टाइप का क्वेश्चन हो सकता है उसका, ठीक। तो इसमें देखिए अगर इसमें ऐसा एक क्वेश्चन अगर हम बताएं कि जैसे इसमें अगर दिया हो कि जो संबंध, ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन को दिया है कि जो देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा हम दिखा भी देते हैं इसमें कि अगर देखिए यहाँ एक क्वेश्चन देखिएगा, देखिए सदृश्यता का ही पार्ट है। लिखा है कि जो संबंध, ठीक है, लंबाई, ठीक है, और मीटर का है, यानी कि जो संबंध क्या होता है लंबाई और मीटर में होता है। यानी कि हमें पता है कि लंबाई को अगर मेज़र करना हो तो क्या यूज़ करते हैं, मीटर यूज़ करते हैं। वही संबंध कार्य और निम्नलिखित, ठीक है, से किसका है, यानी कि हम कार्य को किससे मेजर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो संबंध हमें लंबाई और मीटर का है, यानी कि लंबाई को मेजर करना है तो मीटर यूज़ करेंगे। उसी प्रकार हम कार्य को अगर मेजर करना है या कार्य को बताना है तो किससे, ठीक है, मेजर करेंगे। तो इसमें ऑप्शन दिया है, ठीक है, वाट, डेसिबल, जूल और हर्ट्ज, ठीक है। वाट आपको पता होगा पावर है, ठीक है, ठीक है। डेसिबल क्या होती है, आपकी तीव्रता होती है, जो, ठीक है, जो आवाज़ होती है, ठीक है, उसकी वॉइस होती है, ध्वनि की तीव्रता, उसे डेसिबल में मापा जाता है। जूल, जो कार्य का मात्रक आपको पता होगा कि जूल होगा। जिस प्रकार देखिए लंबाई का यूनिट कह सकते हैं, लंबाई को मापने के लिए मीटर यूज करते हैं, उसी प्रकार जो होता है वर्क को, यानी कि कार्य को नापने के लिए हम जूल का यूज करते हैं। हर्ट्ज तो आपको पता होगा कि फ्रीक्वेंसी मेजर करती है, ठीक है। तो इस प्रकार का, ठीक है, क्वेश्चन आपके आएंगे और आगे जो भी क्लासेस ली जाएंगे डिटेल में पूरा बताया जाएगा, ठीक है। फिलहाल स्टार्ट करेंगे तो ठीक है, इसी से स्टार्ट भी किया जाएगा आपका सदृश्यता से ही, ठीक है। तो आगे वाली क्लास में सारी सब्जेक्ट को अच्छे से बताया जाएंगे आप लोगों को, और ठीक है, और भी क्लासेस जैसे हमने बताया हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह भी इसी चैनल पे आपको मिलेंगे, जो आगे वीडियो आएंगे। तो आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को आगे भी आप, ठीक है, बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए चैनल के, जिससे हम लोग मोटिवेट होकर आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे पाएँ। धन्यवाद।